बिहार जमीन सर्वे को लेकर सरकार के तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में जमीन का सर्वे बहुत तेजी से चल रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि जमीन के सर्वे रोक दी गई है, नहीं हो रही है, तो ऐसा बात नहीं है। आपको 3 महीने का मोहलत दी गई है। जिनके पास दस्तावेज नहीं है जमीन का, वह अपना दस्तावेज खोज कर तैयार रखें और तैयार कर अपना सिविल में दे सकते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से भी जमा करा सकते हैं। जब आप अपना ब्लॉक में जाइएगा तो वहाँ पे सिविल लगा होगा या वहाँ पे जाकर पूछ लीजिएगा, आराम से वहाँ पे जमा कर सकते हैं। यह 3 महीना आप लोगों के जो दस्तावेज खोजने के लिए दी गई है और हो सकता है आगे भी और समय दिया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत मामले हैं जो ज़मीन सर्वे में बहुत कठिनाई हो रही है दस्तावेजों को खोजने के लिए, इसलिए आपको इतना समय दिया जा रहा है। आपको सर्वे में भाग लेने के लिए समय दिया जा रहा है। एक नया अपडेट निकल कर आया है जो कि बहुत अच्छा है, चलिए हम उसको बताते हैं। जैसे कि आप अपना स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कागजात जमा करने के लिए और बढ़ेगा समय। जो हमारा राजस्व और भूमि सुधार के मंत्री है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, उन्होंने अपने जो ज़मीन सर्वे के बारे में एक अच्छा अपडेट दी है। यहाँ पे जैसे कि आप क्लियर में देख सकते हैं, राज्य सरकार जमीन सर्वे की चल रही प्रक्रिया में भूधारकों को कागजात उपलब्ध करवाने के लिए 3 महीने के समय को और आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि यदि ऐसा लगा कि बहुत लोगों का ज़मीन सर्वे अभी होना बाकी है, क्योंकि ज़मीन के जो कागजात हैं वह खोजने में काफ़ी समय लग रहा है किसी को, तो ऐसे लगे कि बहुत किसी को बाकी है, बहुत किसी का बाकी है और उनको समय देना चाहिए, ऐसे सरकार को लगा, तो और आगे 3 मंथ के लिए आपको बढ़ाया जा सकता है कि ज़मीन का सर्वे हो। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर विनोद कुमार जायसवाल ने सोमवार को सुपौल में एक समारोह में कहा है कि किसी की ज़मीन की सर्वे अगर नहीं होता है तो सरकार उस रैयत के घर पर पदाधिकारी को भेजकर उनकी ज़मीन के सर्वे करेगी। रैयत यानी ज़मीन के जो मालिक हैं वह किसी भी कारण अपना ज़मीन के सर्वे नहीं करती है, तो ऐसे में सरकार अपने पदाधिकारी को उनके घर भेजकर समस्या क्या है इसके बारे में पता लगाएगी। यदि आपका जो भी समस्या हो वह समस्या आप बताकर अपना समाधान ले सकते हैं। आपके ज़मीन सर्वे में सरकार के जो भी पदाधिकारी या कर्मचारी हैं आपको पूरी सहयोग करेंगे, पूरी मदद करेंगे कि क्या समस्या आ रही है और कैसे आपको ठीक किया जा सकता है। इसके बाद दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि प्रखंड के कार्यालय में भ्रष्टाचार के बोलबाला है और ब्लॉक में दलाल कागजात निकालने के नाम पर फ़ायदा उठा रहे हैं और ब्लॉक में दलाल घूमते रहते हैं। मतलब यदि आप खेत के खतवानी या वंशवाली निकालने जाते हैं ब्लॉक में, तो वहाँ पे आपसे पैसा के लिए जो दलाल बैठे रहते हैं वह पैसा लेते हैं, तब वह कागज़ अपना निकालते हैं। ऐसे में बहुत ही भ्रष्टाचार का बोलबाला है बिहार में। हम यह बात बोलकर बिहार को बदनाम नहीं करना चाहते हैं और यह बिहार का ही बात नहीं है, हर जगह ऐसे थोड़ी बहुत भ्रष्टाचार होती है। हम यह बात बोलकर भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको वास्तविक बात बता रहे हैं। अभी जो कागजात निकालने का बात चल रहा है ब्लॉक में, अभी काफ़ी संख्या में लोग कागजात ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ज़मीन सर्वे होने वाली है और चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है ब्लॉक में। कागजात निकालने के नाम पर पैसा ले रहे हैं लोग, तब कागजात निकाल रहे हैं। इस तरह का समस्या अभी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि मंत्री अगर ईमानदार नहीं होंगे तो अफसरशाही बढ़ेगा और अफसर के बेलगाम हो जाएंगे। जो अफसर पैसा देकर पोस्टिंग करवाएंगे वह ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर कोई पैसा देकर अपना पोस्टिंग करवाता है तो वह चाहेगा कि हम पैसा दिए हैं अपना पोस्टिंग के लिए, तो हम जनता से पैसा ले तभी तो उनका पैसा सधेगा। अगर कोई पोस्टिंग के लिए अपना, मान लीजिए कि एक जॉब के लिए कोई 4-5 लाख रुपया देता है, तो उनका मकसद ही होगा कि 1 साल में हमको 10 लाख रुपया तक कमा लेना है। वह अपना लोगों से कमाए या किसी माध्यम से कमाए, तभी तो उनको फ़ायदा होगा। आप IPS मिथिलेश कुमार के खबर सुने ही होंगे। बिहार में क्या लेवल है भ्रष्टाचार का, जो करप्शन चल रहा है, आप इस बात से अवगत ही होंगे।
पहला मंत्री ऐसे आए हैं जो कहा है कि यह कुर्सी भ्रष्टाचार की नहीं होगी, इसका फ़ायदा हमें मिला, लेकिन इतना लंबा गोद है कि धीरे धीरे दुरुस्त होगा। मतलब यह मंत्री साहब भी जानते हैं कि बिहार में कितना करप्शन है। अगर हम चाहेंगे तो एक दिन में या 2 दिन में इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता है, इसको धीरे धीरे ख़त्म करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए समय लगेगा और समय देने के बाद पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी। एक बार बिहार का भूमि का सर्वे होकर यदि डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा तो बाद में परेशानी किसी प्रकार की नहीं होगी और भ्रष्टाचार भी पूरी तरह से ख़त्म होने का आशा है। और यदि आपको समय लगता है कागजात खोजने में तो आप समय लगवाइए। यदि 3 महीना में आपका डॉक्यूमेंट या दस्तावेज नहीं मिल पाता है तो आपको 3 महीना के और मोहलत मिल सकती है। यदि आपका कागजात जो है वह मिल जाए, दस्तावेज वगैरह मिल जाए, तो आप अपना गांव में जो आम सभा होता है उसमें जमा करा सकते हैं। यदि वो बंद हो गया है तो अपना ब्लॉक में पता कर दीजिए, वहाँ पे अपना जो भी कागजात है जमा कर अपना सर्वे प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद।